मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का ही खेल है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर भी उनकी सहायता करते हैं। परिवर्तन ही इस संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और ना ही तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी हूँ और हाथी में भी हूँ। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। मुझे स्वयं पर विश्वास है और जो होने वाला है वह भी प्रभु की कृपा से ही होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे आसपास हूँ। तुम मुझे याद करो या ना करो। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत्यु व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जीवन में वाणी को संयम में रखना बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरे जा सकते। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा है, इसलिए इन्हें सदा सहन करना ही उचित है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटकना बिल्कुल तय है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप स्वयं को मानते हैं। मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है, ना ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो सदैव मेरे। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा होगा, और जो गोविंद ने मेरे लिए सोचा है निश्चय ही वह उत्तम ही होगा। आज जो तुम्हारा है कल वो किसी और का था और कल वह किसी और का होगा, इसलिए कर्म करो। राधे राधे।